हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग किसकी प्रैक्टिस हल करेंगे? आज हम लोग ईवीएस का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इससे मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो क्या होगा? क्या सही माना जाता है? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात है। और क्या कह रहा है? लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही कह रहा है, पर उतना सही नहीं कर रहा है। इससे मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये क्या कह रहा है? ये गलत है। पहला ए, बी और डी सही है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? बच्चे मतलब कि असत्य कथन पूछ रहा है, केवल एक कथन को छोड़कर बाकी वह कथन कौन सा है? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात करना और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धित अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो पहला फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दंतकार्य, कागज पेंसिल की परीक्षण, या मौखिक प्रश्न, या निर्धारित मापनियां? तो क्या होगा? मौखिक प्रश्न, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नीचे पौधों के बारे में कुछ बच्चों के कुछ सहजनभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। तो क्या है? पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, बीज सब तरह के होते हैं पर पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि वे जवान थे तो उनके समय में उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न पूछने से निम्नलिखित में से कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्त करना, या प्रयोग करना? क्या होगा? अभिव्यक्त करना होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? कूड़े से बनी से श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजन करना, यह होगा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ये तो किसी एक बालक की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, यह होगा बच्चों के पुनर्चक्रण या पुनः प्रवेश का रूपांतरण समझने को देना। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है? मेरी शक्तियाँ क्या थी? मुझे समुचित कठिन क्या लगा? नीचे दिए गए कह रहा है, नीचे दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर होंगे। क्या होंगे? बच्चों और शिक्षकों दोनों को स्वयं का आकलन है, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन है, बच्चों को स्वयं आकलन है, या शिक्षक का स्व आकलन है? तो क्या कह रहा है? बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाती है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। रूखी और
बच्चों को समझने में कठिन होनी चाहिए। तो क्या है, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा समृद्ध से होनी चाहिए। अगला है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो अपने हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मक का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, डाटा संग्रह का विकास होगा। या इन उपरोक्त में कौन सा सही है? तो कौन सा सही माना जाता है? सृजनात्मक का विकास पहला सही है। फिर उसके बाद अवलोकन का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी सही है, पर डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा। तो अर्थात किसमें है? ए, बी और सी, तो सेकंड में है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दित निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपकरण उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनमें इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यह कह रहा है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। यह कह रहा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप में है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन है। फिर उसके बाद है, देखो कौन कौन सा सही है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। आकलन के रूप में, अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना, तो क्या सही है पूछ रहा है। तो क्या सही होगा? इनका प्रयोग करना पहले, सेकंड, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 71 में देखते हैं कि इसमें क्या होगा। सेकंड ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही बात हैं। अवसर के रूप में उपयोग करना, ये भी सही माना जाता है। अवसर आ गया है तो यहीं से सही हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ इसमें दिया गया है निम्नलिखित अवतरण पर आधारित। तो पहले इसको देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोगों को देखने के बाद 6, 7, 8 वर्ष के बच्चों को दिए गए उत्तर का प्रयास। पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो इसका उद्देश्य क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चों ये सब तो बिल्कुल गलत है, फालतू के ऑप्शन है। तो बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहे, ये भी गलत बात है। तो क्या है? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चे को बता दें कि वे गलत हैं, गलत बात। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, ये भी गलत होता है। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें, बिल्कुल। अगला है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो क्या कह रहा है? कह रहा है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। यह कह रहा है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को याद करने के लिए कहें। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 73 में फिर से देख लेते हैं एक बार। बच्चों को बता दें, इसमें याद करना यानी कि रट्टू तोता बनाना, कंठस्थ कराना, ये सब क्या होगा? टैग वर्ड होंगे। तो क्या है? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? कौन सा प्रश्न नमूना हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। या क्या याद होता है यदि जल चक्र नहीं है? तो जल चक्र के क्रम को सोपानों की सूची बनाएं, जल चक्र का आरेख बनाएं और नामित करें। तो क्या होगा? जल चक्र पर 5 लाभ लिखिए। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब पड़ोसी राज्य हैं। आगे चलते हैं, प्रत्येक स्थान के नाम और क्षेत्र बनाए गए हैं, उनमें घरों का सही विवरण कीजिए। मनाली में क्या है, किसके घर बनते हैं? असम में किसके बनते हैं? राजस्थान में, असम में और लद्दाख में। तो राजस्थान में किसके घर बनते हैं? मिट्टी के मोटे घर बनते हैं। किसके? मिट्टी के मोटे मोटे दीवारें होती हैं, छातें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। असम में किसके घर बनते हैं? बांस पर बनते हैं, बांस के खंभों पर बनाते हैं, 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब कह रहा है लद्दाख में, तो लद्दाख में क्या इसके घर बनते? इग्लू घर बनते हैं, जो बर्फ के बनाए जाते हैं। पत्थर के बने घर व उनकी फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो कहाँ पर बनी होती हैं ऐसे? तो ये होगा ढार। तो मनाली में किसके घर बनते हैं? तो अब अर्थात ऑप्शन कौन सा सही पूछ रहा है? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरे का पहले में तीसरा होगा, क्या होगा? पहले का क्या है? तीसरा है, हाउस बोट पर बना दिए जाते हैं घर मनाली में। और कह रहा है दूसरे का कौन सा घर है? दूसरे का है राजस्थान का है, मिट्टी के घर की छतें होती हैं। तो दूसरे का क्या माना गया है? दूसरे का तीसरा होगा। और फिर कह रहा है किसका? थर्ड का घर कहाँ पर है? थर्ड का ए में होगा। और किसका कह रहा है? लद्दाख का, तो लद्दाख का डी में होगा। तो अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, मिल गया होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे का प्रश्न देखिए, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन किसके कारण बनी होती हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिससे वे रहते हैं, जिसमें वे रहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, पहला ही सही है। आगे चलते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका जंगल भूमि का और अवतरण पैदा होने वाले वस्तुओं का अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा जारी किया गया है? संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2000 में, भारतीय जंगल अधिनियम के दौरान, या जंगल अधिनियम 2007 के दौरान, या कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम के दौरान। तो कह रहा है कि जंगल अधिकार 2007 के दौरान। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जंगल अधिनियम 2007 के दौरान यह लागू किया गया था कि जो व्यक्ति जंगल में हमेशा से रह रहे हैं, जंगल पर उन्हीं का अधिकार है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों को समुच्चय करिए। क्या है? नियादी बुखार, हैजा, चिकुनगुनिया है, मलेरिया, HIV या एड्स है, या HIV एड्स हैजा क्या है? डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घटपड़ी पौधा यानी निपेंथीस के बारे में बात कर रहा है। यह का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक या कीड़े को चूहों की चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किस प्रकार समुच्चय के लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर या बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो क्या होगा? आंवला, पालक और गुड़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई थी? तो कहाँ से आई थी मिर्च? तो दक्षिण अफ्रीका से आई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचिड़ी या पागता? तो क्या बनता है? बया चिड़िया बनाती है। अगला है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसे पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, पर क्या है? 17 घंटे वृक्षों पर शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है, इस वृक्ष पर रहता है, उसी पत्तियां खाता है, उसकी आयु 40 वर्ष जीवित रहता है। किसके बारे में बात कर रहा है? लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा या सलाद? तो सलाद के बारे में बात कर रहा है। ये पूरी 40 साल की उम्र में केवल 8 ही पेड़ों पर जाता है, 8 पेड़ों पर रहते हुए ये केवल हफ्ते में एक बार नीचे शौच के लिए उतरता है, बाकी 17 घंटे तक उल्टा लटक कर उसी पेड़ पर रहता है और पत्तियां उसी की खाता है। तो किसके बारे में है? सलाद ऐसा करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों को समूहों में से किसकी दृष्टि क्षेत्र होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुनी तेज होती है? बाघ, तेंदुआ या चील, गरुड़ और गिद्ध की होती है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं,
नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली स्थान पर छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता है। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि का उर्वरक बनाती है और भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क कर दिए जाते हैं। किसकी बात कर रहा है? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ी नुमा या सिंचाई खेती। किसकी बात कर रहा है? जलाकर, खेत में जलाकर उसे नष्ट कर देना, खाद का प्रयोग करना, तो झूम खेती के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र पर बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने विचार को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति, या वाद्य यंत्र को सूंघकर, वाद्य यंत्र को ध्वनि सुनकर। तो कहते तो हैं सांप के कान ही नहीं होते तो सुनेगा कैसे? तो बिल्कुल गलत है। वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो क्या होता है? उसकी वाद्य यंत्र का कंपन के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया करके। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है? नहीं है। परिवार स्पष्ट है, बच्चे जैविक होते हैं। सही है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार के बारे में केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन तंत्र में सहायक है, करता है क्या? उभय धर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो क्या होता है? अम्लीय होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 3 के एक छात्र ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, करेला, केला आदि के बारे में। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण किया इस प्रकार। दवाओं के किस गुण की पत्तियों का, दवाओं के गुण से रहित पत्तियां हैं। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां को है। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? क्या है? यह क्रियाकलाप पत्तियों को सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले जाते हैं। यह अगला प्रश्न कह रहा है, जिसकी सराहना होती है। यह अपने अनुभवों के पर निर्भर करते हुए बच्चों के वर्गीकृत में तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा सही कह रहा है? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रहे आज के 30 प्रश्न। आज 30 ही प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नमस्कार।